हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गुफाएं, केव्स इन एमपी। साथियों, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली बार आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट करके आंसर दिया है। उनमें बहुत सारे नाम हैं, स्मृति है, श्रेयस है, सानवी है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। जो क्वेश्चन ये था कि सिंगाजी तापी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो उसका जो सही आंसर था साथियों वो खंडवा था। तो जो सिंगाजी तापी केंद्र है उसकी स्थापना खंडवा में की गई है। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो है मध्य प्रदेश की गुफाएं, जो हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश की, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम बना रहे हैं और उनमें उन सभी पॉइंट्स को टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट में हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आपके सामने एक टेस्ट भी लेकर आते हैं, ताकि हम उससे ये समझ सकें या जान सकें कि हमने कितनी जानकारी इस टॉपिक के माध्यम से ली है और कितनी और भी हमको जानकारी चाहिए, तो ताकि हम बाद में उसका अपना खुद का एनालिसिस कर सकें और रिवीजन कर सकें। तो मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं साथियों वो कई हैं। उनमें से हमने जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनको शामिल किया है और हमेशा ही इन गुफाओं से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो गुफा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उदयगिरी की गुफाएँ। साथियों, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये विदिशा के निकट स्थित हैं, विदिशा जिले के आसपास। और यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। टोटल जो नंबर हैं वो 20 हैं और गुफा नंबर 1 व 20 जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर 5 में विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। अच्छा, आपको एक जानकारी, जैसे ये पॉइंट आता है तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि विष्णु के वाराह अवतार की प्रतिमा किन गुफाओं में उपस्थित है या स्थित है, तो वो उदयगिरी की ही गुफाएं हैं। उसका जो सही आंसर होगा यही होगा। आप डायग्राम में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल की एक कलाकृति के द्वारा हुआ है। कुल गुफाओं की जो संख्या है साथियों यहाँ पर 20 है। और इस तरह से ये जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगले बिंदु पे आएँ तो है भर्तृहरि की गुफाएं। भर्तृहरि की गुफाएं जो हैं चित्र में आप देख सकते हैं, उनको हमने समावेश किया है। ये उज्जैन के समीप स्थित है और इन गुफाओं की जो कुल संख्या है वो 9 है। साथ ही साथ में इन गुफाओं में सभी चित्र रंगीन देखने को मिलते हैं। और इनका जो निर्माण हुआ था साथी वो परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था 11वीं शताब्दी में बात। और इन गुफाओं का निर्माण कलियादेह के पास भर्तृहरि के सम्मान में कराया गया था। अब यदि बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, संदीपनी आश्रम है और उज्जैन में एक शिवलिंग भी स्थापित है, जहां पर हर 12 वर्ष में जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जहां 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है। अगले गुफाओं की बात करें तो ये बाघ की गुफाएं कहलाती हैं। और चित्र में आप देख सकते हैं गुफाएं, आपको साथियों याद होगा बचपन में अपन घरों में इन सब के माध्यम से खेला करते थे, छुपी छुअल्ला, तो इन सब और ये बनाने का प्रयास किया जाता था। तो जो बाघ की गुफाएं हैं, इन गुफाओं की खोज 1818 में हुई थी और ये गुफाएं जो हैं इंदौर से 154 किलोमीटर दूर धार जिले के पास बाघनी नदी के किनारे स्थित है। इनका निर्माण गुप्त काल में 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ था और इन गुफाओं की जो कुल संख्या है वो 9 है। और गुफा नंबर 2 और 5 में बौद्धों की बौद्ध मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो ये गुफाएं इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और स्पेशल रूप से इन गुफाओं में मुराल पेंटिंग कही जाने वाली चित्रकारी देखने को मिलती है। अच्छा, अब यदि बात आती है कि धार जिले की, तो साथियों आपको ये पता है कि धार को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में धार जिले में ही स्थापित हैं और बहुत ही सघन आबादी में वहाँ पर जो है उद्योग धंधे स्थापित हैं। अगली गुफाएं आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। अब बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है जब आदमी ऐसी गुफाओं में घूमने को जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्यटन का एक बड़ा सोर्स होता है। तो जो भीम बेटका की जो गुफाएं हैं ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं
और रायसेन जिला के अंतर्गत अब्दुल्लागंज एक फेमस प्लेस है। इन गुफाओं की जो खोज की थी वो वाकड़कर जी ने की थी। यह है विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा समूह है और इसीलिए ये बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बनता है और हर वर्ष यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जिसके कारण यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया है 2003 में। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि कौन सी ऐसी गुफा है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल की गई है, तो उन गुफाओं का नाम भीमबेटका की गुफाएं हैं और ये गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये साथ ही साथ ये पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्त गुफाएं हैं और ये गुफाएं भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब सबसे पुरानी गुफाएं हैं ऐसा कह दिया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं तरह तरह की इसमें रंगीन कलाकारी भी की गई है। और यदि साथियों बात की जाए रायसेन की, तो रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उससे सटा हुआ जिला है और रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं। तो आती हैं पांडव की गुफाएं और पांडव की गुफाएं होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित हैं। पचमढ़ी जिसको हम पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं और इन गुफाओं में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, मतलब ये है कि अपना जो समय था उन्होंने बिताया था। आप चित्र में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर अपना जो अज्ञातवास का समय था यहाँ पर बिताया था। और जो पचमढ़ी है उसको जैसा कि हमने बताया कि पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ पर पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। साथ ही साथ में यदि होशंगाबाद जिला की पचमढ़ी की बात की जाए तो वहाँ पर कई वाटरफॉल्स भी हैं, अप्सरा फॉल है, रेन फॉल है, इस तरह से और भी पचमढ़ी को ये खूबसूरत बनाते हैं। चलिए अगली गुफाओं की बात करें तो ये आती हैं मारा की गुफाएं और ये जो केव्स हैं ये आप चित्र में देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा आकृतियों के द्वारा हम ऊपर जाते हैं सीढ़ी से और जो गुफाओं का द्वार है वहाँ जाते हैं। साथ ही साथ में जो मारा की गुफाएं हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में स्थित है। यह बौद्धकालीन गुफाएं हैं और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश से सबसे दूरस्थ जिला है और इसकी जो कुल दूरी है 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश मतलब जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ से सबसे दूरी पर स्थित जिला है। अगला आता है बिलौवा की गुफाएं। तो जो बिलौवा की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं का जो निर्माण काल है 11वीं-12वीं शताब्दी है। इन गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं और इसकी हम आपको इमेज नहीं अवेलेबल करा पाए, हमने प्रयास किया लेकिन हमको नहीं मिली, इसलिए हमने इमेज नहीं यहाँ पर है। लेकिन फिर भी ये जो गुफाएं हैं ये मनमोहक हैं और देखने का एक घूमने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसी पॉइंट पे यदि हम बात करें ग्वालियर की साथियों, जैसा ग्वालियर के निकट स्थित है तो ग्वालियर में जो किला है उसको किलों का रत्न कहा जाता है और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कई महल पैलेस हैं वहाँ पर, जय विलास पैलेस है ना, माई की बगिया है और भी तमाम चीज़ें ग्वालियर को एक खूबसूरत रंग रूप प्रदान करती हैं और एक अलग पहचान ग्वालियर को निश्चित रूप से देती हैं। अगली गुफाओं की बात करें तो ये शंकराचार्य की गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो खंडवा जिले में स्थित हैं और शंकराचार्य जी ने यहाँ पर रहकर शिव की आराधना की थी, मतलब कि भोलेनाथ की जो है तो आराधना की थी। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो खंडवा जिला है, खंडवा जिले की यदि मैं बात करूँ तो खंडवा में जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कान्हा किसली के नाम से जानते हैं स्थित है ना, जहाँ और उसी कान्हा किसली उद्यान में हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा जो ब्रेडरी प्रजाति का है पाया जाता है और स्पेशल रूप से वो दलदली घास क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बैगा महिलाएं पर्यटक या टूरिस्ट का काम और गाइड का काम करती हैं। चलिए अगली गुफाओं की बात करें तो मृगेंद्र नाथ की ये गुफाएं हैं और ये गुफा जो है पाटनी गांव रायसेन जिले में स्थित है और वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी।
यह गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं के समान हैं, और जैसा कि हमने आपसे बताया कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया था, और विश्व में उस तरह की गुफाएं कहीं भी अवेलेबल नहीं हैं। और इन जो गुफाओं की टोटल लंबाई है वो लगभग 1 किलोमीटर की है, और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक है। कभी मौका लगे तो ज़रूर आप लोग घूमने जाइए। नेक्स्ट आती हैं कि कब्र की गुफाएं। अब बात करें यदि हम कब्र की गुफाओं की तो मध्य प्रदेश में इनका भी एक अलग ही स्थान है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि कब्र में कितनी गुफाएं स्थित हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा इन गुफाओं की जो संख्या है वो 11 है, और यह गुफा मध्य प्रदेश के रायगढ़ ज़िले में स्थित है, और इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो 5वीं शताब्दी में हुआ था। आखेट के चित्रों को मुख्य रूप से इन गुफाओं में उतारा गया है। तो साथियों ये जो गुफाएं हैं और जो गुफाओं की कंटिन्यूस जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है, और इसी कड़ी में अगली गुफाओं का नंबर आता है, वो है आदमगढ़ की गुफाएं। जैसा कि आप भित्ति चित्रों में देख सकते हैं साथियों कि पहले आदि मानव या जो मानव होते थे पुराने समय में वो उन भित्ति चित्रों में कलाकारियाँ करते थे, और बाद में उन्हीं को हम देखते हैं और वही बाद में वो प्रचलित होती हैं, जिनका साक्ष्य अभी भी इन भित्तियों में उकेरे हुए हैं। आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के जिले होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास स्थित है, मतलब होशंगाबाद नगर में है। और आदमगढ़ पहाड़ी की गुफाओं में की गई चित्रकारी में पाषाण युगीन अवशेष देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि पत्थरों में जो है तो कलाकारी की गई है, और पत्थरों के द्वारा ही इनको उकेर करके बनाया गया है। तो साथियों इस तरह से जो हमारी तो आइए महत्वपूर्ण टेस्ट की बात करते हैं साथियों। इसके अलावा और भी अन्य गुफाएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमेशा ही जिन गुफाओं से एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो महत्वपूर्ण गुफाएं जो 10-12 थी उनको हमने अपने टॉपिक में शामिल किया था। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये टेस्ट हम इसीलिए हर बार लेकर आते हैं कि हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको जितने भी पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया है उनमें से उन पॉइंट्स को समझते हुए आप क्वेश्चंस का आंसर दें, और जितने भी मार्क्स आप गेन करें निश्चित रूप से उनको कमेंट के माध्यम से आप शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं कि विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा किस गुफा में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है उस पर ही आपको टिक करना है। ऑप्शन है उदयगिरी की गुफाएँ, मारा की गुफाएँ, बाघ की गुफाएँ या पांडव फॉल की गुफाएँ। तो साथियों जो विष्णु के वाराह अवतार की जो विशाल प्रतिमा है वो उदयगिरी की गुफाओं में स्थित है, जैसे कि हमने आपसे ऊपर इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया हुआ था। चलिए अगले नंबर पे आते हैं कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, मतलब अज्ञात टाइम किन गुफाओं में गुजारा था पांडवों ने। ऑप्शन है बिलौवा की गुफाएँ, शंकराचार्य की गुफाएँ, पांडव गुफाएँ या भीमबेटका की गुफाएँ। तो साथियों जो पांडव थे, जैसे पांडव से ही नाम है, तो वो पांडव गुफाओं में ही उन्होंने अपना अज्ञातवास गुजारा था, इसीलिए शायद ये इन गुफाओं का नाम भी पांडव गुफाएं रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं किस शहर में स्थित हैं। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं किस शहर में स्थित हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक इन टॉपिक से प्रश्न बनता है, और जो अक्सर ही कई बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है ओंकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो साथियों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं, और इन गुफाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हिस्ट्री में। अगले नंबर पे आएँ कि यूनेस्को ने किन गुफाओं को वर्ष 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इसके ऑप्शन हैं पांडव गुफाएँ, मृगेंद्र गुफाएँ, शंकराचार्य की गुफाएँ या भीमबेटका की गुफाएँ। तो साथियों जो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो भीमबेटका की गुफाएँ ही हैं, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया है। और साथियों इन गुफाओं को विश्व की सबसे
पुरानी गुफाएं और महत्वपूर्ण गुफाएं होने का गौरव प्राप्त हुआ है, इसीलिए शायद यूनेस्को ने इनको अपने धरोहर में शामिल किया है। आते हैं प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करें तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर या पाटनी गांव, रायसेन। तो साथियों जो इसका सही आंसर जाता है पाटनी गांव रायसेन जाता है, जहां पर मृगेंद्रनाथ जी की गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करें कि मारा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस शहर में हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उज्जैन, सीधी, रीवा या सिंगरौली। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो साथियों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, और वो शहर है सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा हब के रूप में हम जानते हैं, और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से हम किस शहर को जानते हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो सिंगरौली है। अगले प्रश्न पे आए कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ऑप्शन है बिलौवा की गुफाएं, और भर्तृहरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं या उदयगिरी की गुफाएं। तो परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में जिन गुफाओं का निर्माण कराया वो हैं भर्तृहरि की गुफाएं। चलिए अगले नंबर पे आए कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन है भोपाल के समीप, धार के समीप, उज्जैन के समीप या रीवा के समीप। तो साथियों हमने आपसे चर्चा किया था कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो इंदौर से 154 किलोमीटर दूर धार जिले के समीप हैं, और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है एमपी में आयोजित होने वाले एग्जाम्स में कि बाघ की गुफाएं किस शहर में स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका आंसर आप धार के समीप टिक करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें कि कबरा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं रायगढ़, सागर, जबलपुर या होशंगाबाद। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो रायगढ़ जाता है। तो ये हमारा आंसर होता है। और इस टॉपिक के आखिरी प्रश्न की यदि हम चर्चा करें कि कौन सा गुफा समूह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, तो निश्चित रूप से इसके ऑप्शन देख के ही आपको पता चल गया होगा कि सही आंसर क्या है। फिर भी एक बार हम बोल देते हैं, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बिलोवा की गुफाएं या उदयगिरी की गुफाएं। तो साथियों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है पूरे वर्ल्ड में, और ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। रायसेन वही जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। तो साथियों इस तरह से आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से देंगे। जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। और जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो एमपी में कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में 1 या 2 क्वेश्चन गुफाओं से आते हैं हर बार ही, तो ये निश्चित रूप से आपको उसमें मदद करेंगे। आज का जो प्रश्न है साथियों इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे कि बिलौवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित हैं। तो इसका आंसर आप अपने से ढूंढकर और कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे कि किस शहर में स्थित हैं। जिनका आंसर सही आता है निश्चित रूप से उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। और हमारा साथियों जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 881552555792। हमारा जो टेलीग्राम है वो फन लर्निंग 11-12 के नाम से है, तो उसमें भी आप अपने से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में फेसबुक में भी हमारे वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं, तो उनको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा यदि मेहनत थोड़ा सा भी आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमेशा आप पॉजिटिव रहें। और मिलते हैं हम आपको अगले अपने एक और नए वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।